टेबल पर रख दो चाय ग्लास, क्योंकि आगे फिजिक्स वाली सही क्लास। अब बेटा मुश्किल नहीं होगी जीने में, क्योंकि फिजिक्स बसेगी यार सीने में। इसी के साथ के लिए क्या हूं बेटा, एक नया चैप्टर। कौन सा चैप्टर? 2। देखो हमने प्रीवियस वीडियो में 8 से 9 क्लास में फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया। अगर हम एनसीईआरटी के पैटर्न से देखें तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, एक पूरे चैप्टर का 2-3 पार्ट में तोड़ करके बहुत सटीक तरीके से ला रहे हैं। वो पैटर्न को क्या करा है, 2-3 पार्ट में तोड़ा है और कुछ हेडिंग्स को अच्छे से डिफाइन करने के लिए चैप्टर का फॉर्म दिया गया है। इसी के कारण हम किस पे आ गए हैं, चैप्टर नंबर 2 पर। इस चैप्टर का नाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत द्विध्रुव। इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो बच्चे बेटा इस वीडियो को देखने आ रहे हैं, देखो वैद्युत क्षेत्र समझने के लिए हमें वैद्युत आवेश को समझना होगा। और वैद्युत आवेश हम कब समझ पाएंगे बेटा, जब हम पुरानी क्लासेस को अच्छे से कर लेंगे। ये 10वीं शायद क्लास होगी, 10वीं या 11वीं। तो हम उन पुरानी क्लासों को जब अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे तब हमारे समझ में बहुत अच्छे से क्लास आएगी। तो सबसे पहले बेटा हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, उसी समय मैंने कहा था कोई चीज विद्यमान है तो उसको विद्यमान कराने वाला होता है, मतलब पिता के फॉर्म में, जो उसको रिप्रेजेंट करता है या देता है। जैसे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें बेटा, इसको देने वाले माइकल फैराडे हैं। कौन है? माइकल फैराडे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी है, पर हम ज्यादा विकट नहीं। अभी जो देखो एक सटीकता से अगर हम सिलेबस की बात करें, मार दुनिया का सिलेबस होता है बेटा। आपके मतलब का क्या है, फिजिक्स बहुत बड़ी है, बहुत पूरा जन्म जीवन बीत जाएगा मेरा, खत्म नहीं होगी। पर आपके मतलब का क्या है, जिस बच्चे को ये पता पड़ जाए मुझे सार को चुनना है, वो अच्छे नंबर लाते हैं। सिलेबस हजारों कंपटीशन एग्जाम में और हजारों तरह की तैयारी होती है, पर हमारा सिद्धांत क्या है, हमें जितना काम का है। क्या काम का है हमारे, कि इसको देने वाले माइकल फैराडे होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा होता क्या है, इस बात को एक अच्छे से समझेंगे। देखो फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। अब आप कभी कभार देखते होंगे, हम बचपन में जब छोटे थे, हमारी किसी से लड़ाई हो जाए तो हम क्या कहते थे, आप उधर आके मिल ले। तो उधर क्या था, वो हमारा क्षेत्र। ऐसा देखो, इसे अपनी, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, पहले अपनी भाषा में देखो। अगर आप फिजिक्स को अपने दैनिक जीवन से रिलेट करना सीख गए, जो आप डेली लाइफ में करते हो बेटा, डेली लाइफ की कोई घटना फिजिक्स से अलग नहीं है। सब घटना आप डेली लाइफ में ऐसी कोई भी मुझे पॉइंट नहीं बता सकते फिजिक्स से अलग हो। चलने फिरने सब में चीज में फिजिक्स। तो डेली लाइफ के बेस पे सीखो ना, एक तो इंटरेस्ट बढ़ेगा बेटा आपका, और चीजों के प्रति आपकी रुचि जब बढ़ने लग गई, आप सीख जाओगे आराम से। हम जब किसी से लड़ाई हो जाती थी, हम क्या कहते थे, वहां मिला जाए, आजा वहां मिल, तो वो हमारा क्षेत्र, जहां पे क्या हमारा बल ज्यादा होता था। ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र क्या समझते हैं, किसी आवेश या आवेश समुदाय के, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, भावना पे जाओ, लिखा बेशक साफ ना दिखे, भावना देखो टीचर क्या कहना चाह रहा है। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई परीक्षण आवेश। कैसा आवेश बेटा, परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। कैसा, या तो आकर्षण बल का अनुभव करे या प्रतिकर्षण, पीछे हटने का अनुभव करे, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात समझे, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह, जिसमें हमें परीक्षण आवेश रखने पर या तो आकर्षण बल का अनुभव करे या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। अब बेटा इस पूरी थ्योरी में एक नई बात आई, परीक्षण आवेश। देखो हमें कोई भी थ्योरी पढ़नी है, एक संग दिमाग पे चुपका नहीं लेते, उस बात को सोचते क्या कहा गया है यहाँ पे। अब परीक्षण आवेश से एक्सपेरिमेंटल चार्ज कहते हैं। क्या होता है ये अगली हेडिंग में समझते हैं परीक्षण आवेश के बारे में। यह एक अत्यंत अल्प धन बिंदुवत आवेश होता है। पहली बात तो बेटा मैं बताऊं, ये वास्तविक नहीं काल्पनिक आवेश होता है। कैसा काल्पनिक आवेश, ये अपना जैसे यह एक अत्यंत अल्प धन बिंदुवत आवेश होता है, यह अपना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता, यह काल्पनिक आवेश होता है, वास्तविक नहीं है। इसकी मदद से हम समझ पाते हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में, पर एक काल्पनिक आवेश है। कैसा है, जैसे काल्पनिक आवेश है, वास्तविक नहीं है, तो इसलिए कारण ये अपना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाता। इसको बेटा हम क्यू नॉट से दिखा देते हैं। किससे, क्यू नॉट से। तो इसको मैं कभी भी, और ये कैसा है बेटा, अत्यंत अल्प धन बिंदुवत आवेश की फॉर्म में होता है। जैसे कुछ बातें बेटा कल्पना में होती हैं, जैसे आपने कभी भी गौर करा हो, हम कोई भारी वजन उठाते हैं, भारी वजन उठाया, हम कहते हैं दम लगा के हिस्सा, तो ये माइंड में ही तो एक से हम दम लगा के हिस्सा, ताकत नहीं, जो हमारे माइंड पे कल्पना हुई, कल्पना से ऐसा लगा ताकत बढ़ी। उसी प्रकार बेटा ये कल्पित आवेश है, ये वास्तविक नहीं है।
अभी हमने क्या पढ़ा बेटा, वैद्युत क्षेत्र पढ़ा, जहां परीक्षण आवेश को रखने पर, क्या रखने पर, परीक्षण आवेश को, या तो आकर्षण बल का अनुभव करे प्रतिकर्षण। फिर हमने क्या पढ़ा, परीक्षण आवेश के बारे में पढ़ा। ये क्या था बेटा, यह एक अत्यंत अल्प धन बिंदुवत आवेश होता है जो अपना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। ये दो हेडिंग आपकी मस्त तरीके से क्लियर हुई। अब आप तो बेटा हम इसको मिटा दे रहे हैं, अच्छे से अपनी हेडिंग को लिखते हैं थोड़ी सी। तो देखो बेटा, डिजिटल बोर्ड ना होने से ने का तो पर देखो, जब तक समस्या से लड़ा नहीं वो योद्धा कैसा, सुविधाओं से क्या बेटा, जो समस्या से लड़ा नहीं वो योद्धा कैसा बेटा। अगर युद्ध भूमि में जाके समस्या ही नहीं होगी तो युद्ध के जो योद्धा लड़ेगा उसका पता कैसे पड़ेगा कितना वीर है। अब बेटा ये हेडिंग में हम क्या आपको समझाते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे बोलते हैं मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे क्या बोलते हैं हम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बेटा इसे कैसे समझते हैं, हमें किसी भी बात को बेटा समझना है एकदम ढंग से। अब हमारा क्या मतलब, पहले हम याद करते थे, अब याद नहीं, चीजों को तथ्यता समझेंगे। कैसे बेटा, इसका फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0। अब हमें अगर फॉर्मूला से थ्योरी बनानी आ गई, देखो एक होता है हमें थ्योरी आती है, जिस समय हम फॉर्मूला की मदद से थ्योरी को बेटा बनाना सीख गए उस समय कहानी एकदम हमारी 35 हो गई। कैसे देखो, अब ऊपर क्या है बेटा, वैद्युत बल, नीचे क्या है, ऊपर हो गया वैद्युत बल, नीचे हो गया आपका परीक्षण आवेश। क्या हो गया बेटा, वैद्युत बल। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, देखो समझो इस बात को, वैद्युत क्षेत्र में रखे गए किसी आवेश पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, मैंने ऊपर समझाया था, और परीक्षण आवेश का अनुपात निकाल दूं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरी निकल जाती है। समझते हैं बेटा, इसे अच्छे से समझेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बेटा ये हम थ्योरी को कब बना पाए, तो कंठस्थतः देखें तो पहले हमारे पास क्या था, हमने इसका फॉर्मूले से हमने थ्योरी का निर्माण कर दिया। अगर आप बेटा फॉर्मूला के माध्यम से निर्माण करना अच्छे से सीख गए तो ये कठिन चीज नहीं है। वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल तथा वैद्युत तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसको बेटा और उससे समझते हैं। देखो अब यहां तक हमने इसकी तीव्रता देखी बेटा, अब इसके मात्रक के बारे में समझ लेते हैं। देखो हैंड सारी चीजें समझ जाएंगे बेटा अच्छे से। देखो अब क्या देखते हैं बेटा, इसका मात्रक क्या होगा, अगर हम इसका मात्रक लगाएं, मात्रक क्या होगा बेटा, बल का मात्रक क्या होता है बेटा न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो एक मात्रक क्या होगा न्यूटन पर कूलाम। इसका बेटा एक और मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। अभी इसको समझेंगे अच्छे से। इसका एक और इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट पर मीटर। अब देखो हम किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं तो मात्रक के बारे में पढ़े और विमा के बारे में भी पढ़े। किसके बारे में पढ़े बेटा, मात्रक और विमा दोनों के बारे में। देखो मात्रक के बारे में पढ़ लिया तो विमा के बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। अब क्या निकालते हैं इसकी विमा बेटा इसकी क्या होगी, चलो मात्रक को मिटा देते हैं फिर अच्छे से विमा निकल जाएगी अच्छे। अब निकालते हैं बेटा इसकी विमा के लिए क्या करेंगे बेटा, हम एफ की विमा कितनी होती है बेटा mLT-2। जो चार्ज होता है उसकी विमा होती है TA। तो यहां बेटा क्या है m का m,
एल का एल, टी ऊपर जाएगा माइनस का, वो तो -3 और ये -1, a -1। अब हमने क्या बता दिया बेटा, मात्रक के बारे में पढ़ लिया, इसके विमा के बारे में पढ़ लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ी क्या होती है। और एक बात और बेटा, ये कैसी राशि है, सदिश। कैसी राशि है ये, सदिश। इसमें दिशा और परिमाण दोनों चीजें होती हैं। हमने अभी तक इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया बेटा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखो बढ़ते जा रहे हैं, क्लास थोड़ी अच्छी सी रखते हैं, क्लास को, चैप्टर को थोड़ा अच्छे समझने का प्रयास करते हैं बेटा। या आपको जो संग संग उतार रहा हो बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका अच्छे से समझने के लिए। अब देखो हम क्या करते हैं, अब हम क्या जानते हैं बेटा, थोड़े से इसके गुण के बारे में। कैसे, देखो, अगर मेरा विलगित धनावेश, मेरे धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर की ओर होती है। अभी आगे जाके बेटा इस चैप्टर में कुछ डेरिवेशंस आएंगे और उनको करने के लिए हमें दिशा पता होनी ही चाहिए। ये वैद्युत क्षेत्र की ही बात नहीं है, अगर आपको अपने जीवन में सही दिशा नहीं पता, आपको किस डायरेक्शन, अरे सही दिशा तो छोड़ो चलो जीवन की, आप कहीं पे घूमने गए, अब आप मान लो आगरा जा रहे हैं घूमने के लिए, आपको ये नहीं पता कि आगरा किस डायरेक्शन में है, आप उल्टी डायरेक्शन में मथुरा निकल जाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह आप चले गए ना। अगर जीवन में भी सही दिशा नहीं होगी तो नहीं, इसीलिए दिशा को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। धनावेश के कारण इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दूर की ओर होती है, और ऋणावेश के कारण ऋणावेश की ओर, ऋणावेश के कारण किसकी ओर होती है, ऋणावेश की ओर होती है। और धनावेश और ऋणावेश के बीच में धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर। यहां तक बात अभी क्लियर, यहां तक होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर। अब तक बेटा इन टॉपिकों में हमने क्या पढ़ा, वैद्युत आवेश, परीक्षण आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो बेटा हम कौन सी हेडिंग बनाएंगे क्लास को। बेटा अगर आप जिस दिन आप अपनी नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट करना सीखते गए, उस दिन ये फिजिक्स इतनी आसान हो जाएगी कि किसी प्रकार की समस्या ही नहीं बनेगी, क्योंकि फिजिक्स से आसान सब्जेक्ट ही नहीं हुए। अब देखते हैं बेटा, अब अगली क्या आती है बेटा, वैद्युत बल रेखाएं। अगली हेडिंग हम बनाते हैं बेटा, वैद्युत बल रेखाएं। इन्हें बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कहते हैं। इन्हें इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी जानते हैं। ये बेटा अच्छा टॉपिक है। देखो इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है, अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है तो आप उस चीज को कभी भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसको ढंग से नहीं कर सकते, कंफ्यूज रहेगा। इसका ज्ञान जरूरी है। देखो पहले एक डायग्राम बनाऊंगा इसमें अच्छा सा, देखो एक माइनस का। अब हेडिंग तो पढ़ चुकी है, इसको मिटा दे रहा हूं ना बेटा। अब इसको चलेंगे, सबसे पहले यहां बनाओ जो डायग्राम में दिखेगा। फिजिक्स तो बेटा इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, आनंद अलग ही देता है, पढ़ने में भी पढ़ाने में भी। जो बेटा डायग्राम में दिखेगा उसी बात को हम बोलेंगे। अगर किसी बच्चे को, मैंने न्यूमेरिकल कराते टाइम भी बोला था, आपको फिजिक्स में डायग्राम बनाना आ गया तो आपकी 100% समस्या का समाधान हो गया। आपको डायग्राम बनाना और समझना आता है, आप उससे खींच करके थ्योरी को ला सकते हैं। कैसे, क्या दिखा है बेटा इसमें। अब वैद्युत बल रेखाओं को पहले देखते हैं होता क्या है बेटा। पहली बात तो मैंने अपने आप बनाया है, क्या होता है, यह एक काल्पनिक और निष्कोण वक्र होता है। पहली बात तो काल्पनिक कोई कोण बनना है, इसमें नहीं बनना ना। ऐसा काल्पनिक और निष्कोण वक्र ये बता क्या रहा है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बता रहा है। ऐसा काल्पनिक और निष्कोण वक्र जो निरंतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताता है उसे हम वैद्युत बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कह दो आप अपनी भाषा में। मैं क्या कह रहा हूं दोबारा बेटा माइंड में, ऐसा क्षेत्र आप कह सकते हैं, ऐसा क्षेत्र जो निरंतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बता दे, इस फॉर्म में कह सकते हैं। या क्या कह सकते हैं, ऐसा काल्पनिक और निष्कोण वक्र, या क्या काल्पनिक और निष्कोण वक्र, काल्पनिक है बेटा, निष्कोण है, जो निरंतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताता है, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब ये क्या बता रहा है, दिशाएं बता रहा है, ठीक है। अब कुछ बेटा ऐसे गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या अभी तो हमने 3 गुण पढ़ लिए,
कि प्लस से दूर, माइनस के पास, प्लस माइनस के बीच, प्लस से माइनस की ओर। अब हम पढ़ते हैं बेटा कुछ वैसे गुण। क्या दिख रहा है कि सिरों पर वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा, जो दिख रहा है वही कह रहा हूं कि सिरों पर वैद्युत बल रेखाएं की संख्या बेटा ज्यादा होती है अपेक्षाकृत बीच में। मेरे शब्दों पे जाना, सिरों पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है अपेक्षाकृत बीच में। रीजन क्या है इसका बेटा? सिरों पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र होता है। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग। सिरों पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र होता है और बीच में दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होता है। सिरों पर संख्या इसलिए अधिक होती है, सिरों पर मेरा प्रबल वैद्युत क्षेत्र होता है और बीच में दुर्बल। जो दिखा वही बोला, ठीक है। अब अगली बात क्या है? वैद्युत बल रेखाएं के किसी बिंदु पर एक में क्या खींच दूं? रेखा खींच दूं। क्या रेखा? सीधी रेखा खींच दूं, वो मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताएगी। एक और क्या बात दिख रही है बेटा? वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं रही। कभी कोई देख रहा है इंटरसेक्ट करके जा रही है? अगर बेटा ये इंटरसेक्ट कर गई तो मुझे उनके जो कटान बिंदु होगा उससे वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा मिल जाएंगी। अब मुझे जो दो दिशा मिल गई और दो दिशा हो नहीं सकती। लाइट में बेटा एक ही डायरेक्शन में, अब कोई कह दे कि मैं नहीं भाई ये भी कर लेता हूं, आप कोई भी दो काम एक ही एफर्ट से नहीं कर सकते 100% देके। रीजन क्या है कि एक काम में एफर्ट ज्यादा हो सकता है, कम, तो इसीलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी एक हो सकती है, दो नहीं हो सकती। इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को बेटा इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब काटती नहीं है। इसके बाद में अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, कैसा हो? एक समान वैद्युत क्षेत्र हो तो वैद्युत बल रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर और समदूरस्थ। हमारा वैद्युत क्षेत्र यदि एक समान है तो वैद्युत बल रेखाएं समांतर होंगी और समदूरस्थ होंगी। समांतर और समदूरस्थ, ये बेटा कंसेप्ट क्या था वैद्युत बल रेखाओं का। इन पे मैं आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जो इनसे रिलेट करके पेपर में आते हैं। आपको पता थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, 4-5 ऑब्जेक्टिव बड़े हैं आपके पेपर में, और इस बार के पेपर को जो देख के पता पड़ा है पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। सिलेबस नहीं कह रहा है, उसको चीजों को दिखाने का तरीका बेटा, क्या आपको पेपर में किस तरीके से चीजों को करना है वो आपको सीखना पड़ेगा। तो आज की क्लास में बेटा हमने क्या क्या सीख लिया? वैद्युत क्षेत्र सीखा, परीक्षण आवेश सीखा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीखी, वैद्युत बल रेखाएं सीखी। मतलब 4 टॉपिक हम एक क्लास में कवर करके ले गए। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं नंबर हमेशा मेंशन करके रखता हूं। और हर वीडियो को आप देखें, मेरा अंदर से मानना, और आप भी इस बात को समझ पाएंगे कि आपकी प्रत्येक बात समझ में आएगी। और प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो वीडियो आपको, क्योंकि बैच लगातार चलता जा रहा है, आपके समझ में आएंगे। अब अगले टॉपिक में बेटा कुछ डेरिवेशंस लेके आएंगे, इस भी चैप्टर रिदम से चलाएंगे, फिर इन दोनों के होने के बाद इनके न्यूमेरिकल कराएंगे, फिर थोड़ी बड़ी क्लास और लाया करेंगे, जिससे क्या होगा इनके न्यूमेरिकल को भी हम अच्छे से कर सकें। इसी के साथ बेटा इस क्लास को आप अच्छे से पढ़िए और देखिए इस क्लास को।